तो मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूं अश्विनी उपाध्याय जी आपसे। सवाल का मतलब सीधा सा यह था कि नुपुर शर्मा ने जो कहा गलत कहा, लेकिन उस पर जो रिएक्शन आया उसकी वजह केवल वो बयान ना होकर के केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को टारगेट करना था, आप मानते हैं? बिल्कुल, जैसा इसके पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, इसका मतलब उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, खासतौर पे विपक्षियों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, कोई एक ऐसा मुद्दा आए और हम पूरे देश में केरोसिन छिड़क के आग लगा दें। लगभग वही हुआ है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने शाम को कोई बात कही, वो भी खुद नहीं कही, किसी की प्रतिक्रिया में कही, अगले दिन सुबह तक जो है माफ़ी मांग लिया, पार्टी ने निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, सब कुछ हो गया। इसके बावजूद जिस तरीके से पूरे देश में सरतन से जुदा का पूरा माहौल बनाया गया, पीएफआई एक्टिव हो गई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो गई और दोस्त को मारने लग गया। खासतौर पे आपका उदयपुर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया, अमरावती में उमेश कोल्हे को उनके दोस्त ने मार दिया। अभी उसका रिएक्शन आज भी चल रहा है। अभी देखिए बेंगलोर में प्रवीण को जो मारा वो भी दोस्त निकला। तो जिस तरीके से मतलब इतनी गहरी पैठ बनाई गई और इसको इस तरीके से हाइप दिया गया कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को मारने लग गया, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें पूरा मोटिव ये था कि मोदी सरकार को अस्थिर करो, प्रेजेंट गवर्नमेंट को अनस्टेबल करो, इसको पूरे बदनाम करो पूरी दुनिया में, और खास तौर पे भारत में एक बहुत बड़ा दंगा भी करा दो। तो हर तरीके की प्लानिंग थी, दंगा कराने की भी प्लानिंग थी, आग लगाने की भी प्लानिंग थी, सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी और इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को पूरी तरीके से मतलब अलग थलग करने की प्लानिंग। और इसके पीछे मोदी जी के सियासी विरोधी थे, आपका मानना है? मेरा बिल्कुल ही मानना है, क्योंकि आप जिस तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन XYZ सारे के विपक्षी दल जी, कोई भी जिस तरीके से तूल दे रहा था, ओवैसी साहब की पार्टी के नेता बैठे हैं आपके बगल में, ओवैसी साहब को भी शामिल करेंगे उसमें? मैं भी ये तो उसके मतलब ट्रम्प कार्ड है। ये विपक्षी पार्टियों का आजकल चेहरा यही बने हुए हैं, बाकी लोग तो पीछे हो चुके हैं। ओवैसी साहब इसमें ट्रम्प कार्ड बने हुए हैं। भाई तस्लीम रहमानी का नाम कोई नहीं ले रहा है, नुपुर शर्मा का नाम ले रहा है। और नुपुर शर्मा के बाद एक व्यक्ति ने उकसाया, दूसरे नुपुर ने उसको बयान दिया, तीसरे व्यक्ति ने एक सिलेक्टिव वीडियो लीक किया। तो लोग सिलेक्टिव वीडियो लीक करने वाले जुबैर के साथ हो गए, भड़का उकसाने वाले नुपुर और रहमानी के साथ हो गए, लेकिन नुपुर शर्मा का विरोध करने लग गए। तो ये जो अपने आप में दिखाता है कि पूरे देश में एक बड़ी प्लान्ड वे में एक एक्टिविटी की गई, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज कर दो, पॉलिटिकली गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दो और देश में आग लगा दो। कलीम साहब, क्या जो रिएक्शन आया देश में, जो वो कह रहे हैं, उनको तो लगता है कि ये एक मुद्दा हाथ लग गया था, इसको लेकर सब ले उड़ चले कि घेर लो मोदी को, और रिएक्शन जो था वो ओवर रिएक्शन था? देखिए, सवाल ये है कि हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। अब डेमोक्रेसी में जो हमारी संस्थाओं का जो रोल होना चाहिए, वो रोल कैसा रहा इस पूरे मुद्दे पर, किसने क्या रोल प्ले किया और किस तरह से सरकार का रवैया रहा। यानी एक जो मुद्दा जहां से पनपा वो बिल्कुल एक नेचुरल मुद्दा था, और वो नुपुर शर्मा को पहली बार नहीं बोली थी, उससे पहले भी कई मर्तबा ये बात बोल चुकी थी, लेकिन वो इस बार उनका रिकॉर्ड हो गया, नजर चली गई और वो फिर मुद्दा एक इंटरनेशनलाइज हो गया। और आजादी की बात इंटरनेशनलाइज हो गया या कराया गया? कह रहे सिलेक्टिव क्लिप निकाल करके घुमा दी गई। नहीं, देखिए सवाल ये है कि अगर उन्होंने कुछ कहा था तो वही चला, और उस चलने के बाद पहली बार आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि 17 देशों के देशों में हमारे एम्बेसडर्स को बुलाकर उनको डिमार्च किया गया। कई देशों ने हमारे देश से माफी मांगने को कहा। तकरीबन 25 देशों में हमारी कंपनियों के सामान का बहिष्कार हुआ। यानी हजारों करोड़ डॉलर का हमारी भारतीय कंपनियों को नुकसान हुआ। उसके बाद भी जो भारत की पुलिस है या दिल्ली की पुलिस है, उसने उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद सवाल कलीम साहब, आपने 25 देशों के आपने बता दिया 25 देशों ने कैसे कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, और उसके बाद जब देश में नारे लग रहे थे सरतन से जुदा के, तब कहां थे वो सारे लोग? तब कहां थी वो पार्टियां जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद तो खूब चीख कर कह रही थी कि सजा दो इनको, जो लोग सड़क पर मर्डर की कॉल कर रहे थे, और मैं आपके सांसद का नाम ले दूंगा, आप कह देंगे ऐसा कतई नहीं था, तो फिर उन लोगों को रोकने वाले कहां थे? नहीं, देखिए, वो तो आप जो कर रहे हैं वो पिछले 8-10 साल से जो मुल्क में नफरत का बाजार गर्म किया हुआ है, और किस किस ने गर्म किया और कैसे धर्म संसद हुई है और किस तरह से मॉब लिंचिंग होकर लोगों की जाने जा रही है। नहीं तो सड़क पर नारे लगेंगे, गर्दनें काटो, नहीं सरतन से जुदा करो। अच्छा, अभी बताइए, आप कह रहे हैं आप उसका सपोर्ट करेंगे? फिर नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, जो सड़क पे जो नारे लग रहे हैं, जो जहांगीरपुरी दिल्ली में लगे, जो खरगोन में लगे, जो राजस्थान में लगे, या भी गुड़गांव में लगे,
हाँ। जो एक धर्म के खिलाफ खुलेआम नारे लगते हैं उसको क्या कहेंगे आप? Criticize करते हैं, condemn करते हैं उसको। भी कर्नाटक में एक दो डेथ हुई है, एक फाजिल की डेथ हुई है, एक और मुस्लिम बच्चे की डेथ हुई है, उसका जिक्र तक नहीं है। भाई ये जो नफरत है, ये जो नफरती दानव है, ये तो सर इंसानियत का हत्याएं कत्ल और कर रहा है। अपराध देखिए उसके पीछे वजह क्या है उस पर जाइए। एक मजहबी उन्माद में आकर के भीड़ सड़क पर उतरती है कि गले काट दो, फांसी पर, यहीं चौराहे पर टांग दो। मैं वो बात कह रहा हूं आपसे। गलत बयान दिया, ये हर व्यक्ति ने कहा कि वो बयान नहीं होना चाहिए था। किसी ने उस बयान के समर्थन में कुछ नहीं बोला। मेरा सवाल यह है कि जब वो उन्मादी भीड़ सड़कों पर थी उस वक्त क्यों नहीं आप जैसे लोगों ने आकर के कहा कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? हमने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहे हैं, और सिर तन से जुदा के नारे के हम खिलाफ हैं। और मैं ही नहीं, जितनी भी हिंदुस्तान में मुस्लिम जमातें हैं, चाहे वो समाजी हो, मजहबी हो, सियासी हो, सबने कंडेम किया। अभी एक मध्य प्रदेश में आत्महत्या हुई जो आज ही उसकी जांच का रिपोर्ट खुलासा चला आया है कि वो आत्महत्या थी निशांक राठौर की, लेकिन पूरे देश के मीडिया ने उसे सिर तन से जुदा करके और नफरत को, अरे साहब जब जांच में आ गई तो बात खुल गई। जब लेकिन उस लड़के ने वो जो बातें लिखी थी और पूरे देश में नारे लगे थे वैसे, नहीं तो आप मुझे पूरे देश में होता हुआ ये देखा था, तो क्यों नहीं देश- उसके बारे में बात होगी? आज हकीकत सामने आ गई तो वो भी मीडिया बता ही रहा है। देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश को मजबूरन होकर ये बात कहनी पड़ी कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बिहेव करना चाहिए। और ये जो नफरत, छोटा मोटा भी इंसिडेंट होता है उसको बड़ा चढ़ा के जब पेश छोटा मोटा इंसिडेंट, एक मिनट त्रिपाठी जी, राठौर का छोटा मोटा इंसिडेंट, छोटा मोटा इंसिडेंट, छोटा मोटा इंसिडेंट कलीम साहब, लोगों की गर्दनें कट रही हैं, आप कह रहे हैं छोटे मोटे इंसिडेंट है और इसका दोष मीडिया पर मढ़ रहे हैं आप मुझे बताइए, निशांक राठौर की जो आत्महत्या थी जी, ऐसी कितनी आत्महत्या होती है देश में? अरे साहब, लेकिन जब उस आत्महत्या को आप एक वाक्य को पकड़ पकड़ करके मीडिया को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि वो लड़का क्या लिख करके उसने अगर सुसाइड किया है तो किया है। अगर उसने लिखा ही थी बात तो क्यों नहीं वो बात उस पर होगी? आप डिफेंसिव क्यों हैं उस पर? जांच का मेरा सवाल है, आप डिफेंसिव क्यों है उस पर? साहब देश के अंदर तो सारे मामले जब सब जुडिस हैं, क्या किसी पर बहस नहीं होती है? सर सवाल होती है ये है बहस। कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।